सादर अभिनंदन। जय श्री राम। पीएनएस मेमोरियल स्कूल के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। डियर स्टूडेंट, लास्ट वीडियो में जिसमें हमने क्लास 8th की इंग्लिश का चैप्टर सेकंड द सुनामी, जिसके फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट हमने डिस्कस कर लिए। नाउ इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू कंटिन्यू द थर्ड पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। ओके, एंड स्टार्टिंग में जब हमने ये चैप्टर स्टार्ट किया था, थोड़ा सा इसमें डिले हो गया थर्ड पार्ट आने में, बट आज हम इसे कंटिन्यू कर लेंगे। तो जब फर्स्ट पार्ट हमने कवर किया था, तभी हमने जब इस चैप्टर के बारे में क्या क्या है थोड़ा सा समराइज़ किया था, तो हमने देखा था, मैंने बताया था आपको कि इस चैप्टर में आपको सर्वाइवर और कुछ हीरोज़ और फिर एनिमल्स के सिक्स सेंस की बात इस चैप्टर में होगी। ओके, सर्वाइवर इट मीन्स कि जो इस द ग्रेट सुनामी विच अकर इन 2004, उसके जो मतलब उन लोगों की चर्चा हुई जो खुद को उस प्रॉब्लम से बचा लिए। ठीक है ना, उनका विल पावर कह लीजिए, वो इतना स्ट्रांग था कि उतनी बड़ी प्रॉब्लम के बीच से वो खुद को बचा लिए। जैसे आपने देखा कि कैसे एक 10 ईयर की बच्ची लॉग पे बची रही है ना, उसके सहारे एक लकड़ी पे दरवाज़ा जो था उस पे वो चली गई और वो वहाँ पे तैरती रही। फिर जब बाद में साइड पे पहुँची तो जो रेस्क्यू हेलीकॉप्टर्स थे उसको देखे और वो उनको लेके गए। ठीक है ना, ऐसे बहुत सारे। फिर आपने देखा सेकेंड पार्ट में कि थाईलैंड जो इंग्लैंड की बच्ची थी, है ना, क्या नाम था, जिसका नाम था टिले स्मिथ, है ना, तो वो जो है किस तरह से लोगों को अपनी जो जियोग्राफिकल नॉलेज था, जो अपनी ज्योग्राफी के बुक में उसने अपने स्कूल में कुछ दिन पहले स्टडी किया था, उसकी वजह से किस तरह से उसने बहुत सारे लोगों की जान बचाई, है ना। एंड नाउ इन दिस पार्ट वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट the sixth sense of animal. Okay, sixth sense means 5 सेंसेस के बारे में तो आप पहले से ही जानते हो, है ना, जो जिनको हिंदी में ज्ञानेंद्रियाँ बोलते हैं। हमारी 5 ज्ञानेंद्रियाँ होती हैं ना, तो कहा जाता है कि एक सिक्स सेंस मतलब एक छठी ज्ञानेंद्रिय, यानी कि कोई भी चीज़ जो होने वाला है उसके बारे में अगर हम थोड़ा पहले ही जान ले, ठीक है ना, यानी हम उसको फील कर ले कि क्या होने वाला है, तो जनरली इस चीज़ को सिक्स सेंस का नाम देते हैं। ओके, तो ऐसा मेरा भी मानना है और ऐसा लोग भी कहते हैं कि जो हमारे अंदर जो पावर होती है ना, जो एनर्जी होती है, उसे हम अपने मुंह से बोलने में ह्यूमंस क्या कर देते हैं, खर्च कर देते हैं। हमारे अंदर हम मैक्सिमम टाइम बोलते रहते हैं, है ना। कई सारे लोग तो ऐसे हैं जो वो दूसरे का सुनना ही नहीं पसंद करते हैं, तो इस वजह से हमारी एक अच्छी खासी एनर्जी ख़त्म हो जाती है। लेकिन जो बोल नहीं पाते ना, वो अपनी उस एनर्जी को स्टोर किए रहते हैं और उस एनर्जी से उनको सिक्स सेंस, यानी कि कोई भी चीज़ फ्यूचर में क्या होने वाली है उसको समझने की एक अलग तरीके का एक सेंस, जिसको सिक्स सेंस बोल सकते हैं, वो उनके अंदर डेवलप हो जाता है। अगर ह्यूमन भी थोड़ा कम बोले, जो भी आप देखोगे जो लोग थोड़ा कम बोलते हैं ना, वो थोड़ा चीज़ों को सुनते हैं, समझते हैं, दैट्स वाई वो थोड़ी चीज़ें प्रिडिक्ट कर लेते हैं कि फ्यूचर में ये हो सकता है, ये प्रॉब्लम्स आएंगी तो इसका ये सलूशन हो सकता है। तो जो एनिमल्स हैं उनके पास बाकी सारी सेंसेस तो होती हैं, बट उनकी जो बोलने का है वो हमारे तरह नहीं बोलते, है ना। तो कहा जाता है कि जब सुनामी आई थी तो जो ह्यूमन है वो बहुत अधिक संख्या में जो ह्यूमंस हैं उनकी डेथ हुई थी, ठीक है ना, बिकॉज ऑफ सुनामी। लेकिन जो एनिमल्स हैं उनसे कंपेयर करेंगे ह्यूमन से, तो इनकी संख्या बहुत मिनिमम थी। ऐसा नहीं है कि एनिमल थे ही नहीं, थे, बट वो खुद को बचा लिए, वो वहाँ से चले गए उस प्लेस से, उसको छोड़ के 1-2 दिन पहले ही वहाँ से निकल लिए थे,
है ना, बहुत गिने चुने नाम के बस एनिमल्स के जान गई थी। ओके, तो चलिए फिर हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं इसका थर्ड पार्ट। ओके, लुक केयरफुली एट द पिक्चर ऑफ द बॉय एंड हिज डॉग and try to describe the thing that you see using just words and phrases. Either the teacher or one of the students can write down the words and phrases on the blackboard. This is how you can start calm blue sea ruined huts. Okay. यहाँ पे आप देख रहे हो कि जो एक बच्चा है इस पिक्चर में, आप देखिए वो क्या है, बैठा हुआ है किसके साथ, अपने डॉग के साथ, ठीक है। एंड इसको देख के आप चाहे तो बहुत सारी चीज़ों को डिस्क्राइब कर सकते हो कि सुनामी के बाद सिचुएशन कैसी थी, ठीक है ना। मतलब क्या बचा है, सारी चीज़ें तहस नहस हो चुकी हैं, ऐसा सुनामी से पहले थोड़ी था। तो आप ये खुद सोचिएगा कि इस पिक्चर को देख के आपके अंदर क्या थॉट आते हैं, ठीक है ना। और फिर हम ये चैप्टर स्टार्ट करते हैं। बिफोर द जाइंट वेव्स स्लैम्ड इनटू द कोस्ट इन India and Sri Lanka, wild and domestic animals seemed to know what was about to happen. They fled to safety. Okay, before the giant waves, जो सुनामी की वो भयानक लहरें थी, उनके आने से पहले ही, मतलब जो कोस्ट था वहाँ पे आने से पहले जब वो कोस्ट पे आए, मतलब कोस्ट पे उन लहरों का इफ़ेक्ट पड़ा, वो कोस्ट पे आई, तो उससे पहले ही क्या हुआ, इन इंडिया एंड श्रीलंका वाइल्ड एंड डोमेस्टिक एनिमल्स सीम टू नो व्हाट वाज अबाउट टू हैपन। ओके, कि इंडिया और श्रीलंका में, इंडिया और श्रीलंका के जो वाइल्ड एंड डोमेस्टिक एनिमल्स थे, चाहे वो जंगली जानवर हो या फिर जो डोमेस्टिक एनिमल्स होते हैं, वो दोनों ही, उनको देख के ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वो पहले से जान रहे हो कि क्या होने वाला है, ठीक है ना। दे फ्लड टू सेफ्टी according to eyewitness accounts. Elephants screamed and ran for higher ground. Okay, वो वहाँ से सेफली वहाँ से चले गए थे, अपनी जगह को छोड़ के, मतलब जो कोस्ट एरिया थी उसको छोड़ के वो चले गए थे। ओके, और जो वहाँ पे मतलब जो प्रेजेंट थे उनके अकॉर्डिंग, जो मतलब आई विटनेस थे जिन्होंने ये सारी चीज़ें आंखों से देखा था, उनके अकॉर्डिंग वो बताते हैं कि जो एलिफेंट्स हैं वो चिघाड़ने लगे थे, एंड वहाँ से जो हायर मतलब कोस्ट को छोड़ के जो ऊंची जगह थी वहाँ पे वो जाने लगे थे। डॉग्स रिफ्यूज़ टू गो आउटडोर्स, और जो डोमेस्टिक डॉग्स यानी जो डॉग को लेके जो बीच के किनारे वाले लोग होते हैं, वो रनिंग वगैरह के लिए जो डॉग को बाहर आउटिंग के लिए ले जाने वाले थे, वो जाने से मना कर रहे थे, मतलब वो उस दिन वो जाना ही नहीं चाह रहे थे, ठीक है। फ्लेमिंगोज अबॉन्डन देयर लो लेइंग breeding areas, and zoo animals rushed into their shelter and could not be enticed to come back out. ओके, तो जितने भी, चाहे वो फ्लेमिंगोज हो, ठीक है ना, जो मतलब अबॉन्डम मतलब जो अपने से इधर उधर घूमने वाले हैं, ठीक है ना, जो यानी कि उसको वो बोल देंगे जो घुमंतू या फिर फ्री, यानी कि वो उनको वो किसी के अंडर में नहीं है, वो पालतू नहीं है, जो ऐसे ही आवारा पशु जो कह लीजिए, तो वो उसमें जो फ्लेमिंगोज वगैरह या फिर जो जू के एनिमल्स थे, ठीक है ना, वो सभी, अब जू में भी क्या होता है कि जितने भी एनिमल्स होते हैं वो ऐसे तो बैरियर वगैरह लगा होता है, बट उनके लिए उसमें एक शेल्टर बना होता है। अगर लायन है तो उसके लिए केव बना रहेगा, मंकी है तो मंकी के लिए ट्रीज़ वगैरह होती हैं जिस पे वो अपना, उस पे उनका डला होता है घर जैसा। अगर आप कभी आपको जू गए हो तो आप देखे होगे, नहीं है तो जब भी इन फ्यूचर जाओगे तो देखोगे उनके लिए शेल्टर जू में ही बना होता है, ठीक है ना।
तो जितने भी जू के एनिमल्स थे वो अपने शेल्टर में चले गए थे, ठीक है। और जितने भी एबॉन्डम एनिमल्स थे, फ्लेमिंगोज थे, वो सब क्या वहाँ से उड़ के वो कोस्ट एरिया से बहुत दूर चले गए थे, ठीक है ना। एंड अगर जो जू के जो एनिमल्स थे उनको इंटाइज्ड करने पे भी, लालच देने पे भी, कुछ भी देने पे वो वहाँ से बाहर नहीं आ रहे थे, वो उसी में रह रहे थे। ये ऐसा किसके अकॉर्डिंग है? जो वहाँ के आई विटनेस, जिन्होंने ये सारी चीज़ें देखी थी, वो बताते हैं। मेनी पीपल बिलीव दैट एनिमल्स possess a sixth sense and know when the earth is going to shake. Some experts believe that animals more acute hearing helps them to hear or feel the earth's vibration. ओके बहुत सारे लोग हैं जो ये बिलीव करते हैं कि जो एनिमल हैं उनके पास एक सिक्स सेंस होती है, छठी इंद्री होती है, ठीक है। एंड नो व्हेन द, और उनको पता होता है क्या, व्हेन, जब द अर्थ इज़ गोइंग टू से, कि पृथ्वी जो है वो कब हिलने वाली है, यानी कि चाहे अर्थक्विक हो, कोई भी इस टाइप के जो नेचुरल हज़ार्ड्स हैं, ठीक है ना, वो जब आने वाले होते हैं, चाहे वो भूकंप हो, सुनामी हो, कोई भी सिचुएशन हो, तो जो ये एनिमल्स हैं उनको बिकॉज ऑफ देयर सिक्स सेंस वो ये पहले ही जान लेते हैं, ठीक है ना। यानी कि वो अर्थ की जो वाइब्रेशन है, ओके, उसको वो फील कर सकते हैं। Some experts believe that animals' more acute hearing helps them to hear or feel the earth's vibration, ठीक है। और कुछ लोगों का मानना है कि जो एनिमल्स हैं उनके पास अक्यूट हियरिंग एबिलिटी होती है, यानी कि वो ये सेंस कर लेते हैं, उनके अंदर ये क्षमता होती है कि क्या होने वाला है वो पहले ही जान लेते हैं, ठीक है ना। देम हियर टू फील द अर्थ्स वाइब्रेशन, और उनके अंदर वो अक्यूट हियरिंग क्या होती है कि वो अर्थ की जो वाइब्रेशन है उसको पहले ही सुन लेते हैं, महसूस कर लेते हैं। मैंने आपसे बताया ना कि वो एक्चुअली ये पढ़ने के बाद आप पे खुद ये डाला गया है कि आप ये सोचो, आप ये एनालाइज करो कि सिक्स सेंस होती है या नहीं, या फिर एनिमल्स के अंदर एक अक्यूट हियरिंग एबिलिटी होती है। लेकिन ये चीज़ आप, ये फैक्ट है कि जो हमारे अंदर की एनर्जी होती है, हम ह्यूमंस जो हैं उसको बोल के ख़त्म कर देते हैं, बट जब हम शांत रहना स्टार्ट करते हैं तो ये हमारे अंदर एनर्जी स्टोर होती है और हमको एक अलग तरह की पावर देती है। अब वो पावर कई तरह की हो सकती हैं, ठीक है। कुछ हमको इंटरनली स्ट्रांग बनाएगी, कुछ हमको अलग तरह से सोचने की क्षमता डेवलप करेगी, ठीक है ना। इसलिए हमको बहुत ज़्यादा जो है वो बोलने पे अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करना चाहिए, हमें दूसरों की भी सुननी चाहिए, और फिर जितना हम कम बोल के, कम वर्ड्स में बोल के हमारा काम चल जाए वैसे रहना चाहिए, ठीक है। तो ये यहाँ पे अभी बात हो रही है सुनामी की और एनिमल्स के सिक्स सेंस की, तो हम वहीं पे रहते हैं, इधर उधर नहीं जाते हैं, ओके। तो ये बोल रहे हैं कि कुछ लोगों का मानना है कि जो एनिमल्स हैं उनके पास सिक्स सेंस होती है, और कुछ लोगों का मानना है कि उनके पास क्या होती है, अक्यूट हियरिंग सेंस होती है, जिसमें वो पहले ही फील कर लेते हैं कि जो अर्थ है उसकी वाइब्रेशन को फील कर लेते हैं, महसूस कर लेते हैं, या फिर उसको सुन सकते हैं, ठीक है। दे कैन सेंस एंड अप्रोचिंग डिजास्टर लॉन्ग बिफोर ह्यूमन रियलाइज व्हाट्स गोइंग ऑन, ठीक है। तो ये आप जो एनिमल्स हैं वो क्या कर सकते हैं, सेंस कर सकते हैं किसी भी डिज़ास्टर को बहुत पहले ही। अभी मतलब ह्यूमन सोच भी नहीं सकते कि कुछ इस तरह का डिज़ास्टर, कोई इस तरह की आपदा आने वाली है, बट जो एनिमल्स होते हैं उसको बहुत पहले ही वो उनको पता चल जाता है। आप कभी घर में भी अगर आप के घर पे कोई डोमेस्टिक एनिमल होगा तो देखोगे ना, जब कुछ बुरा होने वाला होता है, अगर आप उनसे कनेक्टेड होंगे, एनिमल्स को ध्यान से देखते होगे, तो ये आप फील करोगे कि वो जब कुछ बुरा होने वाला उससे पहले वो बहुत तेज़ तेज़ बोलेंगे, उनके बिहेवियर में चेंज आ जाएगा, कभी बीमार पड़ जाते हैं, कुछ न कुछ ऐसा होता है,
ठीक है। वो पहले ही ये मैंने इनफैक्ट नोटिस भी किया है कि वो ऐसा बिहेव करते हैं कि लगे, बट हम नहीं जान पाएंगे और कुछ दिनों बाद पता चलेगा ओ ये प्रॉब्लम आ गई, वो तो पहले ही बोल रहे थे बट ये प्रॉब्लम आ गई। ठीक है, तो अब आगे देखते हैं और क्या डाटाज हैं जो ये हमें बताएंगे कि हाँ एनिमल्स के अंदर सिक्स सेंस या फिर कोई अक्यूट हियरिंग एबिलिटी होती है। ओके, वी कैन नॉट बी श्योर वेदर एनिमल्स हैव अ सिक्स सेंस और नॉट। ठीक है, बोल रहे हैं कि हम ये श्योर तो नहीं है, हम ये इस चीज़ में श्योर नहीं है कि जो एनिमल्स हैं उनके पास सिक्स सेंस होती है या नहीं होती है, बट द फैक्ट इज़ दैट, लेकिन सच्चाई ये है कि द जाइंट वेव्स दैट रोल्ड थ्रू द इंडियन ओशन किल्ड मोर देन 150,000 पीपल इन अ डजन कंट्रीज। ठीक है ना, ये हम तो इसमें श्योर नहीं है कि जो सिक्स सेंस है वो होती है या नहीं होती है, लेकिन सच तो ये है कि जो सुनामी की जाइंट वेव्स हैं, ये जो सुनामी की जो लहरें थी, उनकी वजह से जो इंडियन ओशन, ये जो 2004 की सुनामी है वो इंडियन ओशन में ही अकर हुई थी ना, तो उसमें जितने भी मतलब दर्जनों कंट्रीज़ जो थे, उसमें टोटल अगर हम जो डेटा है उसको माने तो 150,000 से ज़्यादा लोगों की डेथ हुई थी। ठीक है ना, बट नॉट मेनी एनिमल्स हैव बीन रिपोर्टेड डेड। लेकिन जितने इंसान मरे उस हिसाब से जो एनिमल्स की रिपोर्ट है, जो डेटा है मरने की, वो बहुत कम है। ठीक है, along India's Cuddalore coast, where thousands of people perished, buffaloes, goats and dogs were found unharmed. ठीक है ना, जो इंडिया का, भारत का जो कुडालोर कोस्ट है, ये तट है, वहाँ पर बहुत सारे मतलब हजारों आदमी जो है वो ख़त्म हो गए। ठीक है ना, लेकिन जो बफेलोज, गोट्स एंड डॉग्स हैं वो उतने हार्म नहीं हुए, उतने मतलब जितनी संख्या में लोग मरे उतनी संख्या में बकरियां, भैंसे और कुत्तों को नुकसान नहीं हुआ। ठीक है ना, द याना नेशनल पार्क इन श्रीलंका इज़ home to a variety of animals including elephants, leopards and 130 species of birds. ओके, ये तो हो गया जो एक कोस्ट की बात कि कुडलर कोस्ट जो इंडिया का है, तमिलनाडु का, वहाँ पे क्या हुआ कि बहुत सारे लोग ख़त्म हो गए, बट उनके कंपेयर में बफेलो, गोट्स एंड डॉग्स ज़्यादा उनको नुकसान नहीं हुआ, उनकी डेथ नहीं हुई। ठीक है, ठीक इसी तरह से जो श्रीलंका का याला नेशनल पार्क है, ठीक है, उसमें बहुत तरह के एनिमल है। ऐसा नहीं है कि जो जैसे आप ये सोच सकते हो ना कि हो सकता है कि वहाँ पे एनिमल्स की संख्या ही कम हो, बट ऐसा नहीं है। यहाँ पे बात हो रही है नेशनल पार्क की, जहाँ पे भर भर के एनिमल्स होते हैं, और यहाँ पे हर तरह के एनिमल्स हैं, चाहे वो एलिफेंट हो, लेपर्ड हो, ठीक है ना, और साथ ही बर्ड की 130 स्पीसीज मीन्स 130 वैरायटी की चिड़िया, मतलब ये नंबर ऑफ 130 बर्ड्स नहीं, ये इतनी 130 प्रजातियों की चिड़िया। अब हर प्रजाति की संख्या ज़्यादा रही होगी। ठीक है ना, वहाँ पे थी, कहाँ पे, याला नेशनल पार्क में। ठीक है, 60 विजिटर्स वर वास्ड अवे फ्रॉम द पटांगला बीच इनसाइड द पार्क, बट नो एनिमल कैरेसेस वर फाउंड एक्सेप्ट ऑफ 2 वाटर बफेलोज। ठीक है ना, हाँ, तो जो ये याला नेशनल पार्क है जो पटांगला बीच के पास, वहाँ पे 60 विजिटर्स थे। ठीक है ना, वो सभी वास्ड अवे हो गए वहाँ से, मतलब ख़त्म हो गए। ठीक है, लेकिन जो एनिमल्स थे, इतने सारे एनिमल्स थे, उनमें किसी को कुछ नहीं हुआ। ओनली
2 वाटर बफेलोज को प्रॉब्लम हुआ था, ठीक है। यानी कि सोचो कि वहाँ पे 60 लोगों की डेथ हो गई ह्यूमंस की, और एनिमल्स में ओनली 2 एनिमल्स, तो 60 और 2 में कंपेयर करिए। अबाउट एन आवर बिफोर द सुनामी हिट, जो जब सुनामी हिट हुई थी उससे 1 घंटा पहले पीपल एट याला नेशनल पार्क हैड ऑब्जर्व 3 एलिफेंट्स रनिंग अवे फ्रॉम द पटांगला बीच। ये जो पटांगला बीच है यहाँ पे भी सुनामी आई थी, ठीक है, 2004 में। तो सुनामी जब यहाँ पे आई उससे 1 घंटा पहले जो याला नेशनल पार्क में जो लोग थे उन्होंने देखा, ऑब्जर्व किया कि 3 एलिफेंट्स रनिंग अवे फ्रॉम द पटांगला बीच। वहाँ पे जो 3 एलिफेंट्स थे, ठीक है, हाथी थे 3, वो पटांगला बीच से दूर भाग रहे थे। ओके, अ श्रीलंकन जेंटलमैन हु लिव्स ऑन द कोस्ट नियर गाला said his 2 dogs would not go for their daily run on the beach, ठीक है। और इसी के साथ साथ एक श्रीलंका के जेंटलमैन थे, मतलब श्रीलंका के रहने वाले एक इंसान थे जो कहाँ पे रहते थे, उसी कोस्ट एरिया के पास रहते थे, ठीक है। किस कोस्ट एरिया के, तो वो है गाला, ठीक है। सेड, वो कहते हैं कि हिज 2 डॉग्स वुड नॉट गो फॉर देयर डेली रन ऑन द बीच। उनका डेली रूटीन था कि वो अपने दोनों डॉग्स थे जो उनको लेके बीच पे रनिंग के लिए जाते थे, बट उस दिन वो जो दोनों डॉग थे वो नहीं जाना चाह रहे थे। दे आर यूजुअली एक्साइटेड टू गो ऑन दिस आउटिंग। और ऐसा नहीं है कि वो रोज़ ऐसा करते थे, वो रोज़ बहुत एक्साइटेड रहते थे, मतलब खुश होते थे जाने के लिए, वो वेट करते रहते थे कि कब हमको बीच पे जाने को मिलेगा। बट एट दैट डे, उस दिन वो नहीं जाना चाहे, ठीक है। ही सेड, ऐसा उन्होंने कहा। कौन? वो जो जेंटलमैन है जो बीच पे रोज़ जाते थे। बट on that day they refused to go and most probably saved his life। और उस दिन उन 2 डॉग्स ने जो मना किया उसकी वजह से उनके मास्टर की भी जो लाइफ थी, जीवन था, वो बच गया, ठीक है ना। इस तरह से ये चैप्टर की जो स्टोरी थी द सुनामी वो कंप्लीट हो गई। ओके, तो अब आप खुद बताइए कि सारे जो एनिमल्स हैं वो क्या इशारा करते हैं, कि उनके पास 6 सेंस होती है, ठीक है ना, कि वो पहले ही जान जाते हैं, या फिर उनके पास कोई अक्यूट हियरिंग सेंसेस होती हैं, एबिलिटी होती है, जिसकी वजह से वो प्रॉब्लम्स को पहले ही भांप लेते हैं, ठीक है ना। तो इसी के साथ ये चैप्टर ख़त्म हुआ, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।